नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, सूचना एंड योजना यूट्यूब चैनल पर आज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 12th लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है साथियों। और साथियों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे साथियों। इसका जो नोटिफिकेशन है 29 अगस्त को जारी हो गया है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आती है। तो साथियों, इसमें वनपाल की भर्ती आती है। उसके बाद में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आती है। उसके बाद लिपिक ग्रेड सेकंड जो राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के अंदर आती है। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक। उसके बाद साथियों लिपिक ग्रेड सेकंड जो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के विभाग में आती है। उसके बाद साथियों जमादार ग्रेड सेकंड जो राजस्थान आबकारी विभाग में आती है साथियों। उसके बाद साथियों कांस्टेबल जो राजस्थान पुलिस विभाग में आती है। उसके बाद साथियों कनिष्ठ सहायक जो साथियों राजस्थान पंचायती राज के अंतर्गत आती है। उसके बाद साथियों कनिष्ठ सहायक जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत आती है साथियों। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक साथियों जो राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा विभाग में होती है। उसके बाद में साथियों लिपिक ग्रेड सेकंड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आती है। उसके बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम विभाग के अंतर्गत आती है कनिष्ठ सहायक भर्ती। तो साथियों ये भर्ती है जो इस 12th लेवल में शामिल है। 12th लेवल सीईटी के अंतर्गत ये भर्तियां शामिल है साथियों। अगर इन भर्तियों में से आपको तैयारी करनी है साथियों तो आपको 12th लेवल की सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा साथियों। अन्यथा आप इस भर्तियों में जाने अयोग्य हो जाएगी साथियों। तो साथियों अगर इन भर्तियों में अगर जाना चाहते हो तो 12th लेवल की जो सीईटी है उनका एग्जाम देना अनिवार्य है साथियों। अगर एग्जाम नहीं देते हो 12th लेवल सीईटी का तो इन भर्तियों के लिए साथियों आप अयोग्य हो जाओगे साथियों। तो साथियों जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। और साथ ही इसमें जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। साथियों अगर आपका स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद 1 वर्ष तक जो ये है मान्य होगा। इसका जो डिप्लोमा है इसका स्कोर कार्ड है 1 वर्ष तक मान्यता होगा, क्योंकि वर्ष में एक बार ये भर्ती आएगी साथियों सीईटी की। और साथ ही इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो आपको पता है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हो जाएगी साथियों। और साथ ही इसमें जो OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो आपको करना होगा साथियों। जिनके पहले से कर रखा है उनको अपडेट करना है। और जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है अब की बार फॉर्म भरा है तो उनको OTR करना जरूरी है। OTR KYC करना जरूरी है साथियों। तो साथियों फॉर्म बहुत ध्यान से भरे साथियों, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं चाहिए। और साथियों इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है RSMSSB राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इन या फिर RSSB डॉट राजस्थान गवर्नमेंट इन पर आप जाकर अधिक जानकारी देख सकते हो साथियों। और साथियों इसकी जो भर्तियां हैं मैंने बता दिया कि ये भर्तियां आती है इस विभाग में आती है। साथियों मेन पॉइंट है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो साथियों नोटिफिकेशन में बहुत लंबा चौड़ा है साथियों, हम मेन बात है उस पर चर्चा करते हैं साथियों। और साथ ही इसमें जो पात्रता एक सेक्शन योग्यता जो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए साथियों। इसमें लंबा चौड़ा क्या बताना साथियों, इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों आपके जो है राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो। उसके बाद में साथियों आयु, काफ़ी लोगों के ये रहता है कि आयु क्या होगी इसमें। तो साथियों 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष का होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे साथियों इसमें छूट दे रखी है, सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी साथियों। और बाकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी साथियों। तो साथियों इसमें छूट भी दी जाएगी। तो साथियों उम्र का आपको पता चल गया कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होने चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हुआ होना चाहिए। तो साथियों जिनके भी अभी 18 वर्ष नहीं हुई है 1 जनवरी 2025 को अगर उनकी 18 वर्ष होती है तो इसमें फॉर्म भर सकता है साथियों। और साथ ही इसमें जो पंजीयन शुल्क जमा कराने की और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है साथियों 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक। साथियों आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिनांक है
और जो आपके शुल्क जमा करने की दिनांक है साथियों, दोनों ये 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक आपकी फॉर्म भरने की डेट है साथियों, और शुल्क जमा करने की डेट है। तो साथियों आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है साथियों, अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन भर ले साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। और साथियों इसके जो आपके परीक्षा का आयोजन है वो है साथियों 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में होगा साथियों। तो साथियों आपको परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अभी से तैयारी में लग जाए साथियों, तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जो फॉर्म भरने की वो है 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगी और 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म भरकर रेडी हो जाएंगे साथियों। तो उसके बाद में साथियों आपकी 23 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप साथियों देख सकते हो आपको मात्र 20 से 22 दिन का समय मिल जाएगा। तो साथियों फॉर्म भरने के बाद में आपको 20 से 22 दिन का आपको समय मिलेगा, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि आपको 2 महीने के आसपास में समय मिल जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है साथियों, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो तैयारी में जुट जाइए। और साथ ही इसमें जो 40% है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर 40% या आपके नीचे आते हैं तो साथियों आप आगे वाले आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें अयोग्य हो जाओगी साथियों, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। तो आपको 40% लाना अनिवार्य है साथियों, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पढ़ाई में लग जाओ साथियों, तैयारी में जुट जाओ साथियों। और साथियों इसमें जो आपकी परीक्षा की स्कीम और सिलेबस है वो एक बार आपको बता देता हूँ साथियों। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम परीक्षा की स्कीम है जो साथियों आपको प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल अंक 300 होंगे और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। साथियों आपके जो इसमें आएगा राजस्थान का इतिहास है, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। उसके अलावा साथियों भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। तो साथियों यह आपके जो मेन विषय है यह आएंगे साथियों। साथियों सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगी तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो साथियों इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको 40% लाना अनिवार्य है साथियों, और SC/ST के लिए 35%। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना साथियों। अगर आपके 40% से नीचे आते हैं तो आप परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाओगे साथियों, आने वाली परीक्षा है जो। और SC/ST के लिए 35% से ऊपर लाना अनिवार्य है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। या साथियों जो 12th स्तर के जो आपके प्रश्न होंगे साथियों, आपको इस बात का भी ध्यान होगा। और साथियों इसमें जो पाठ्यक्रम विवरण, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसमें साथ एक बार मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि सिलेबस में आपकी क्या क्या रहेगा। प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा है, आयड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट है। साथियों यह आपकी सभ्यता आएगी, इनके अलावा आपकी दूसरी सभ्यताएं नहीं आएगी। तो साथियों आपको से इनको याद करो, रट्टा मारो, कैसे भी करो। तो साथियों इसमें आपके ज़्यादा नहीं है सिलेबस से, तो आप देख सकते हो। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। उसके बाद में साथियों राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जनजागरण है, प्रजामंडल आंदोलन है। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण है। उसके बाद में लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य है। उसके बाद में साथियों लोक संगीत एवं लोक नृत्य है। उसके बाद में संत है, कवि है, योद्धा है, लोक देवता है, लोक देवियाँ है, मेले एवं त्योहार है, रीति रिवाज है, वेशभूषा एवं आभूषण। तो साथियों ये हो गई आपके राजस्थान का इतिहास के बारे में और कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में। उसके बाद में साथियों भारत एवं राजस्थान का भूगोल, जिसमें साथियों भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें साथियों हैं भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रमुख नदियां है, बांध है, झीलें, सागर है, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य है। वैसे साथियों 12th स्तर का आपके साथियों में जो सिलेबस आएगा वैसे आपका पढ़ा हुआ है, एक बार और पढ़ना साथियों। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप है,
जलवायु दशाएं हैं, वनस्पति एवं मृदाएं हैं, नदियां हैं, बांध है, झीलें हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल संसाधन, पशु संपदा, उसके बाद वन्य जीव में अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन। ये साथियों भारतीय और राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके साथियों। उसके बाद में साथियों राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें आपके टॉपिक रहेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, जिसमें प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। उसके बाद में साथियों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम में वित्तीय संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग है औद्योगिक क्षेत्र है, लघु कुटीर ग्रामोद्योग। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसमें जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। उसके बाद में आपके साथियों दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में आपके टॉपिक रहेंगे साथियों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अभिक्रियन, उत्प्रेरक, साथ ही आपके अभिक्रिया, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक हैं, और साथ ही सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। साथ ही वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके ऊपर से एक बार बता देता हूँ, और बाकी आप देख सकते हो, देख लेना साथियों, वीडियो को रोक के देख लेना साथियों। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का प्रवर्तन, इसके नियम, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अनुच्छेद से संबंधित सामान्य शब्दावली है साथियों, पर्यावरण अध्ययन है। उसके बाद जंतुओं का आर्थिक महत्व है साथियों, रक्त समूह है। इनमें साथियों आपको जो अधिक जानकारी देखना है, विस्तार से देखना है, आप देख सकते हो साथियों, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। उसके बाद में आप साथियों वीडियो रोक के देख लेना साथियों। उसके बाद में साथियों तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसमें साथियों आपके वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल है, वर्गमूल है, घनमूल है, शंकु की संख्याओं तक साथियों, गुणनफल है, बहुपद के गुणनफल है, समीकरण, दो स्वर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बट्टा है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरलरेखी आकृति, त्रिभुजों की सुरागम समता, समरूप त्रिभुज। उसके बाद में समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, साथियों जितने भी आपके कोण हैं, अनुपात, समानुपात, आंकड़ों का चित्रों का द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकीय सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषण योग्यता, जो आपकी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद में सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामसिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, शब्द युगों में साथियों संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि, जिसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य है, वाक्यांश है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है। उसके बाद में साथियों आपकी इंग्लिश, जिसमें टेंस है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यूज ऑफ आर्टिकल है, यूज ऑफ प्रोपोजिशन है साथियों, ट्रांसलेशन है। साथ ही आपकी इंग्लिश हो गई, जनरल इंग्लिश आएगी साथियों, जनरल जो ग्रामर है वो आएगी आपके साथियों। उसके बाद कंप्यूटर है। उसके बाद में साथियों समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर में साथियों आपके नॉर्मल आएगी, रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट है, आउटपुट है, एमएस ऑफिस है, एक्सेल है। साथ ही आपके नॉर्मल कंप्यूटर रहेगी साथियों।
और साथियों समसामयिक करंट अफेयर में आपके साथियों राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं, वर्तमान में चर्चित घटनाएं हैं, खेल कूद है, इनमें से आएगी साथियों। उसके बाद में साथियों बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से भी अपलोड कराया गया है। जी साथियों, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर अलग से, जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर अलग से सिलेबस बताया गया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो साथियों इस तरह। तो साथियों ये आपका सिलेबस हो गया साथियों। साथियों आपको जहाँ से सिलेबस देखना आप रोक कर वीडियो रोक कर देख सकते हो साथियों। और साथियों आपको जो विशेष बातें हैं उनका भी ध्यान रखना है। साथियों कौन कौन सी विशेष बातें हैं उन पर ध्यान दो एक बार। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्न करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में पांचों विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए हैं। जिन साथियों 1 नंबर बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प यानी A, B, C, D, E अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। 2 नंबर बिंदु साथियों, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। उसके बाद में साथियों 3 नंबर बिंदु है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो इससे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न की 1/3 अंक घटाए जाएंगे साथियों। तो साथियों इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको 5 विकल्प मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वैसे साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी टिप्पी मार्क के भी आएंगे। अगर नहीं भी आता है तो टिप्पी मार्क के आएंगे। बिल्कुल भी आपको साथियों नहीं आ रहा है तो आपको ई पे गोला करके आना है साथियों। अगर आप वो नहीं करके आते हो तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखना साथियों। उसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा साथियों। 4 नंबर बिंदु है, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जी साथियों मैंने बताया ना कि 10 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई गोला रह तो नहीं गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये आपको गोला भर के आना है साथियों। अगर आप ई गोला भर के आते हो तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे साथियों। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं बढ़ने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। जी साथियों, अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को 5 गोलों में गहरा नहीं बढ़ने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखना साथियों। और आपकी वेबसाइट अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इन वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो साथियों। तो साथियों ये आज का वीडियो हो गया CET ट्वेल्थ स्तर को लेकर। तो जो ट्वेल्थ स्तर की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो एग्ज़ाम ज़रूर दे साथियों। अगर आप CET ट्वेल्थ स्तर की तैयारी कर रहे हो साथियों तो आपको इन भर्तियों में अगर आपको जाना है तो CET ट्वेल्थ स्तर का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है साथियों। जो साथियों वनपाल है, छात्र अधीक्षक है, LDC है, जो ट्वेल्थ स्तर की LDC है, कनिष्ठ राजस्थान पुलिस है साथियों, कनिष्ठ सहायक है साथियों। अगर इन भर्तियों में आपको जाना है तो आपको ट्वेल्थ स्तर की जो CET है उसका एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा साथियों। अगर आप नहीं देते हो तो इन भर्तियों में नहीं जा पाओगे साथियों। और साथियों वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक समस्या जो वैकेंसी है वो मिल भी सके। और जो आपके वैकेंसी से संबंधित साथियों सूचना रहती है, उनसे समस्या रहती है, उनका भी आपको समाधान मिल जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको कोई समस्या नहीं रहती है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वैकेंसी है आपको समय पर जो सूचना है वो मिल जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते अगली वीडियो में।